मुंह में छाले आना। जब उनसे पूछिए तो उनका एक कॉमन सा जवाब होता है, कौन सा जवाब होता है? एसिडिटी की वजह से। लेकिन जो एसिडिटी के जो छाले हैं वो 2-4 दिन बाद ठीक हो जाना चाहिए, दवा लेने के साथ ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन यह छाले 15-15 दिनों तक बने हैं। इन छालों के अंदर से हल्का सा पानी जैसा लिक्विड बहना शुरू हो चुका है। इन छालों को जीभ लगाने के बाद दर्द होता है। यह छाले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे छाले कैंसर के छाले हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति ने तुरंत ही अपने मुंह की बायोप्सी करवाना अनिवार्य होता है, नहीं तो ये आगे जाकर मुंह का कैंसर, टंग कैंसर, थ्रोट कैंसर को भी जन्म दे देते हैं। साथ ही असामान्य रक्तस्राव, जहां से जिंदगी में कभी खून नहीं निकला उसी जगह से खून निकल आना। पाइप फिशर की बीमारी नहीं है, फिर भी लैट्रिन के माध्यम से खून आना, पेशाब के माध्यम से खून आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक रुक कर होना, पेशाब का कलर दिन में 3 से 4 बार बदल जाना। महिलाओं में मेंसेंस के प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अनकंट्रोल तरीके से बीच में ही ब्लीडिंग होना, बार बार पीरियड्स के डेट्स बदलना। ऐसा किसी महिलाओं के साथ में 2 या 3 महीने से चालू है तो ऐसे महिलाओं ने तुरंत ही अच्छे से गायनिक को दिखाकर अपना ट्रीटमेंट अवश्य करवाना है, नहीं तो ये आने वाले दिनों में गर्भाशय से संबंधित किसी भी कैंसर तक हमें पहुंचा देता है। साथ ही लंबे समय तक निगलने में कठिन नहीं, पानी पी रहे, जूस पी रहे तो गले में दर्द होता है, चुभन जैसी महसूस होती है, सुई जैसा लगता है, निगलते वक्त हमेशा तकलीफ होती है। कोई भी तरल पदार्थ खाते हैं तो हमें तकलीफ जैसा अनुभव होता है। ऐसा अगर से बार बार होते जा रहा है तो ये आगे जाकर हमें गले के कैंसर तक पहुंचा देता है। साथ ही शरीर में कहीं भी गांठ, हर एक गांठ कैंसर की होती है ऐसा भी बिल्कुल नहीं। लेकिन जो गांठ सीमेंट जैसी कड़क है, दबाने से दबती नहीं है, हिलाने से हिलती नहीं है, उसके आजू बाजू की स्किन का कलर दिन ब दिन रेड या ब्राउन कलर का नजर आ रहा है, उस गांठ को दबाने के बाद, पुश करने के बाद सुई जैसी चुभन महसूस होती है, वह गांठ धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, ऐसी गांठ कैंसर की गांठ हो सकती है। साथ ही कब्जियत या भूख में कमी, पहले हम 5-5, 6-6 रोटी खाया करते थे, आज 1 या 2 रोटी खाने के बाद पेट भरा भरा सा लगता है। दोपहर में खाना खाने के बाद शाम को खाने की इच्छा नहीं जताते। पहले हम दिन में 1 बार सुबह शौचालय जाते थे, दिन भर हमें फ्रेश लगता था, आज 2 से 3 बार शौचालय जाने के बाद पेट में गड़बड़ नजर आ रही है। ऐसा अगर से किसी के साथ बार बार होता है तो ये आगे जाकर हमें फेफड़े से कैंसर तक पहुंचा देता है। साथ ही त्वचा पर के तिल या फुंसी में परिवर्तन, जन्मजात हमारे शरीर पर तिल आ जाते हैं, अचानक कोई तलहाथ पर तिल आ गया तो तलहाथ पर जब भी तिल आता है तो हमारी भारतीय लोगों की मानसिकता है, हम डॉक्टर को बिल्कुल दिखाते नहीं है, हम किसको दिखाते हैं? ज्योतिष भविष्य का, और भविष्यकार का कथन होता है कि तलहाथ पर तिल होना मतलब सौभाग्य की निशानी है, आपके जिंदगी में पैसा आने वाला है। लेकिन आप ही समझ सकते हैं कि वही तिल गलती से कैंसर का निकला तो पैसा आने वाला नहीं जाने वाला हो सकता है। बेवजह वजन बढ़ना है घटना, खांसी का सताना, आवाज बैठना, दर्दनाशक दवा लेने पर भी शरीर में दर्द बना रहना। अक्सर लोगों को एक शिकायत होती है, पीठ दर्द होना, जोड़ में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना। हम तुरंत चले जाते हैं किसी फार्मेसी में, मेडिकल शॉप में, वहां से कोई ऑयल लेते हैं, मालिश करवाते हैं, मसाज करवाते हैं, कोई पेन किलर लेते हैं, वह खाते हैं। लेकिन फिर भी इतना सब करने के बावजूद अगर यह दर्द 20-20, 25-25 दिनों तक बना हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों ने तुरंत ही अपने हड्डियों का चेकअप अवश्य करवाना है, क्योंकि यह आगे जाकर हमें बोन कैंसर तक पहुंचा देता है। साथ ही दिन भर कपकपी लगना, नींद में ज्यादा पसीना जाना, ठंड के दिनों में ठंड लगना, गर्मी के दिनों में गर्मी लगना, ये आम बात है, स्वाभाविक है, लगना ही चाहिए। लेकिन किसी इंसान को गर्मी के दिनों में भी ठंड लग रही है, पंखा चालू है, कूलर चालू है, उसके सामने बैठा हुआ व्यक्ति, उसके कपड़े पूरे पसीने से बार बार भीगे जा रहे हैं, ऐसा अगर किसी के साथ में बार बार होता है तो ये आगे जाकर हमें ब्लड कैंसर तक पहुंचा देता है। साथ ही मिर्गी, तेज सर दर्द, जी मचलना, बेवजह मिर्गी आना, बेवजह सिर दर्द होना, बेवजह चलते चलते चक्कर आना। सर दर्द भी अगर हमारा सामने के साइड में होता है तो वो आसानी से ठीक होता है, लेकिन कोई इंसान अगर बार बार कंप्लेंट करे कि मुझे पीछे के साइड में बहुत तेज सर दर्द या फिर शॉकिंग पेन होता है तो ये आगे जाकर हमें ब्रेन ट्यूमर तक पहुंचा देता है। मैंने जो भी संकेत अभी बताए हैं, यह संकेत आपको आपके परिजनों में, दोस्तों में, समाज में किसी में भी नजर आते हैं तो आप उन्हें छोटा सा एडवाइस अवश्य दीजिए कि आप तुरंत ही अच्छे से डॉक्टर के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट अवश्य करें। क्यों बताना है ये? आप सभी के घर में सब मोटरसाइकिल से प्लीज है? मान लीजिए इसी प्रकार का मीटिंग का आयोजन आपके लिए किया है सर ने, और आपको सभी को इनवाइट किया है, मीटिंग में आना कंपलसरी बताया है। आप सभी लोग आप अपने घर से निकले हैं उस मोटरसाइकिल से मीटिंग में आने के लिए, रास्ते से आ रहे हैं,
और अचानक आपकी मोटरसाइकिल ने खड़ ऐसा आवाज कर दिया, सबसे पहला काम कौन सा करेंगे सर? मैकेनिक। एग्जैक्टली सही सर। सबसे पहले तो गाड़ी को रोक देंगे, किनारे लगाएंगे, सोचेंगे ये खड़खड़ाहट की आवाज कहां से आती है। अगर वह गाड़ी मुझसे सुधरती है, बनती है, तो उसे वहीं पर सुधारने का कार्य शुरू कर देंगे। और मुझसे अगर नहीं बनती तो उस गाड़ी का मैकेनिक कहीं आजू बाजू में है क्या, ये ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा इधर मीटिंग में अवश्य लेट आएंगे, लेकिन उस गाड़ी को दुरुस्त करवा कर अवश्य आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मैं ऐसी ही गाड़ी अगर आगे चलाता रहा तो आगे जाकर कहीं मेरा द एंड वाला भी एक्सीडेंट हो सकता है। इतनी समझ हम सभी को होती है। और साथ में उस गाड़ी को खरीदने के लिए हमने पैसा दिया होता है, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, तो उस गाड़ी का हमें वैल्यू भी होता है। क्योंकि जो भी चीजें हम पैसे से खरीदते हैं उसका बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। चाहे फिर वो 10,000 का स्मार्टफोन भी क्यों ना खरीदते हो, उसको भी हम बराबर कवर लगाकर अवश्य रखते हैं। लेकिन सर यह शरीर रूपी गाड़ी हमें हमारे माता की तरफ से फोकट में मिली है, और इंसान की फितरत है कि फोकट में मिली हुई वस्तुओं का हमें वैल्यू नहीं होता है। लेकिन कभी हमने जानने की कोशिश की है कि हमारी शरीर रूपी गाड़ी का वैल्यू क्या है? कभी गूगल में जाकर सर्च करिएगा, हमारे इस पूरे शरीर रूपी गाड़ी का इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू है टीसीआई अमेरिका के अनुसार 230 करोड़। मुबारक है सर, सभी लोग करोड़पति है। 230 करोड़ की प्रॉपर्टी है आपका खुद का शरीर। आपकी मोटरसाइकिल चाहे 1 लाख की हो या 10 लाख की हो सर, कहीं पर भी खराब हो जाए, कहीं पर भी बिगड़ जाए, दुनिया का कोई भी मैकेनिक सुधार सकता है। उसके स्पेयर पार्ट आपको कहीं पर भी अवेलेबल कर दिए जाते हैं। लेकिन गलती से इस 230 करोड़ रुपए संपत्ति का एक भी स्पेयर पार्ट खराब हुआ तो दुनिया के किसी मैकेनिक के पास, किसी शोरूम में, किसी स्पेयर पार्ट की दुकान में इसके स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं किए जाते। सर मैंने अभी तक जो ये 10 धोखादायक संकेत बताए, ये सब क्या है? क्या है? हमारे शरीर की 230 करोड़ रुपए शरीर की खड़खड़ाहट, जो किसी इंसान के शरीर में 2-2, 3-3 महीने तक चलते रहती है, फिर भी हम ध्यान नहीं देते। और कोई इंसान तो ऐसे भी होते हैं, प्राण जाए पर पैसा नहीं जाना चाहिए। अपने शरीर से ज्यादा अपनी संपत्ति को महत्व देते हैं। जिस शरीर के बदौलत हम इस पूरी दुनिया का आनंद उठाते हैं, जिस शरीर के बदौलत हम अपने पूरे परिवार की उपजीविका चलाते हैं, उस शरीर के प्रति हम अपना कुछ भी उत्तरदायित्व नहीं समझते हैं। और ऐसी स्थिति किसी इंसान के शरीर में चल रही है, और अगर वक्त रहते उसके तरफ वो नजरअंदाज कर देता है, तो आगे जाकर उस इंसान की जिंदगी कुछ ऐसे डेंजर जोन में जाकर फंस जाती है, ऐसे भंवर में जाकर फंस जाती है जहां से वो वापस नहीं आ सकते। और यहाँ पर पहुंचने के बाद सर हमारे पास अरबों रुपए क्यों ना हो, हमें कितने भी लोग प्यार करने वाले क्यों ना हो, इस स्थिति से हमें कभी बाहर निकाल कर नहीं लेकर आ सकते। इसका एग्जाम्पल है हमारे सामने, हमारे भारत के प्रख्यात उद्योगपति रह चुके आदित्य विक्रम बिरला। नाम सुना है सर सभी ने? अरबों की संपत्ति उनकी। वह चाहते तो अपना इलाज दुनिया के कहीं भी कोने में करवा सकते थे, इतनी संपत्ति उनकी, लेकिन वह भी जाकर इस डेंजर जोन में फंस गए थे जहां से वो वापस नहीं निकले। और भी एक नाम बताना चाहूंगा, हमारे भारत के रक्षा मंत्री रह चुके, साथ ही गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके श्री मनोहर पर्रिकर साहब। वह भी चाहते तो अपना इलाज कहीं भी करवा सकते थे, लेकिन वह भी जाकर इस डेंजर जोन में फंस गए थे जहां से वो वापस नहीं निकले। और बड़े दुख की बात है सर कि आज भी हमारे भारत में प्रतिवर्ष 17 लाख लोग, कितने? 17 लाख लोग हर साल इस डेंजर जोन में जाकर फंसते हैं जहां से वापस नहीं निकल पाते। ना हमें इस डेंजर जोन में कभी फंसना है, ना हमारे किसी घर परिवार के सदस्य को फंसने देना है। इसके लिए प्रोग्राम के अंत में ऐसे सिंपल 4 रास्ते बताकर जाऊंगा, जिन रास्तों की वजह से हम और हमारा पूरा